अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास जो प्रॉब्लम 1 है नॉन रिपीटिंग लीनियर उसके में प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारे पास प्रॉपर मेथड हमें क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है जब हमारे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर हो प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है 7x माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसमें डी न्यूमिरेटर देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो उसमें हम बेसिकली सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हमने ये देखते हैं कि हमारे पास जो डी न्यूमिरेटर है उसमें लीनियर टर्म्स हैं, या क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, और अगर उससे हायर डिग्री होती हैं तो वो बेसिकली हमारे पास फैक्टराइजेशन हो के जो है वो हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक भी होती है तो हम उसमें पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तब वो क्वाड्रेटिक कंसीडर होता है, वरना हम उसे लीनियर में कन्वर्ट करके लीनियर के थ्रू कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाए। तो जब भी हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन आएगी जिसमें हमारे पास लीनियर टर्म्स होंगी या वो फैक्टराइजेशन के बाद जो है वो लीनियर टर्म्स बनेंगी डी न्यूमिरेटर में, तब हमारे पास जो है वो जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसे हमने फर्स्ट स्टेप में जो है हमने सबसे पहले तो ये देख लिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इस वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन का ही डिस्कस करेंगे। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, अगर लीनियर टर्म्स में लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना अगर हमारे पास कोई और फॉर्म गिवन है तो उसकी हम फैक्टराइजेशन करके लीनियर टर्म्स में हम उसे चेंज कर लेंगे। तो जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम कोई भी एक कांस्टेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी इस तरह से वेरिएबल्स ले लेते हैं जो कि एज अ कांस्टेंट हम लेंगे कि सपोज कर रहे हैं कि a बाय एक्स प्लस 1 एक फैक्ट जो लीनियर है टर्म वो, प्लस b बाय सेकेंड लीनियर टर्म। अगर मोर देन 2 हो तो इसी तरह से आगे, अगर फॉर एग्जांपल c डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म प्लस d डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, इस तरह से जो है ना वो लीनियर टर्म्स चलती जाती हैं। जितनी लीनियर टर्म्स होती हैं उतने हम कांस्टेंट लेते हैं और हर एक कांस्टेंट से जो है वो एक एक हम लीनियर टर्म डी न्यूमिनेटर में हम रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता है कि हम बोथ साइड का एलसीएम से जो है वो इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये जो हमने होल फॉर्म बनाई हुई है, हमने होल इक्वेशन बनाई हुई है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली वो जो एलसीएम होता है वो जो हमारे पास मेन फ्रैक्शन गिवन होती है उसके डी न्यूमिरेटर होता है, तो हम उस डी न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड को। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो ये तो होल टर्म कैंसिल हो जाएगी जब हम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स 7x माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 टू लीनियर टर्म्स हैं, तो हम a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 3 ले लिया, एलसीएम लिया, x प्लस 1 एक्स माइनस 3 आ गया। जब हम उसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगी होल इस एलसीएम के साथ। राइट साइड पे a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस 1 कैंसिल होके a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b डिवाइड बाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 होगा, तो एक्स माइनस थ्री कैंसिल होके b इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास a के डी न्यूमिरेटर में वैल्यू गिवन होगी, मतलब लीनियर टर्म गिवन होगी, तो हमने जब a फाइंड करना होगा तो a के डी न्यूमिरेटर में जो लीनियर टर्म होगी हम उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे x a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी जो कि है 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट कर देंगे।
तो -1 + 1 b के साथ आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगी टर्म। और बाकी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 = -4a आ जाएगा। और जब इसे हम दूसरा अगेन हम वेरिएबल को जो है हम लेफ्ट साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे हम मूव कर सकते हैं। मतलब अगर -16 = -4a है तो हम इसे लिख सकते हैं -4a = -16। बेसिकली जब भी हम ये लीनियर टर्म 0 पुट करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एक जो हम इसमें पुट करते हैं, तो ये होल मेथड जो है ये बेसिकली हम इसे कहते हैं कि ये ज़ीरो मेथड है हमारे पास, इसे ज़ीरो मेथड कहा जाता है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम बोथ साइड्स को -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a = 4 आ जाएगा। अब हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। जब हम सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे b की, तो b के डिनोमिनेटर में हमारे पास -3 था, तो -3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x = 3 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सेम उसी वे से जैसे हमने x = -1 पुट किया था। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 7 × 3 - 9 = a × 3 - 3 + b × 3 + 1। 3 - 3 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, बाकी सब सिंप्लीफाई होके 12 = 4b आ जाएगा। हम 12 = 4b को 4b = 12 लिख सकते हैं, वो करेंगे। फिर हम बोथ साइड्स को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें जस्ट b की वैल्यू चाहिए। तो जब हम बोथ साइड को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b = 3 आ जाएगा। अब हमने दो ही वेरिएबल लिए थे, कांस्टेंट लिए थे, और दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो हम उसे जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी ए जो थी हमारे पास 7x - 9 / x + 1 × x - 3 = a/x + 1 + b/x - 3। तो a और b की जगह हम 4 और 3 पुट करेंगे, मतलब a की जगह 4 b की जगह 3 पुट करके हमारे पास 4/x + 1 + 3/x - 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सिंपल वे है। हमारे पास जो हमारे पास ये फ्रैक्शन थी, इसको हमने रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, तो हमारे पास इस तरह से आ गई कि ये हर जो हमारे पास एक टर्म है, जो भी इसमें हमारे पास टर्म्स बन रही थी, उन्हें लीनियर और क्वाड्रेटिक में बेसिकली वो चेंज हो जाते हैं। जो लीनियर में पॉसिबल होता है चेंज होना, वो लीनियर में चेंज किया जाता है, और जो फिर क्वाड्रेटिक ऐसी क्वाड्रेटिक टर्म जो कि लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो फिर हम एज इट इज़ करते हैं। ये फिर हम अब नेक्स्ट जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तब हम उसे डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स बन रही हों, तो वो जो है सेम इसी मेथड से होगा जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बेसिकली उसमें और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस यही होता है कि हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं बाय डिवीजन, एंड देन होल मेथड सेम होता है, एंड थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग होती है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और कोई भी अगर क्यूरी हो तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।